This is so cool. आप जैसे देख सकते हो मैं गुलमर्ग में हूँ और स्नोफॉल होने वाली है और मैं यहाँ पे आई हूँ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के साथ अपना इंटरमीडिएट और एडवांस स्कीइंग कोर्स करने के लिए। मैंने 2 साल पहले बेसिक कोर्स किया था बट अब मैं फाइनली अपनी स्किल्स थोड़ी अपग्रेड करने वाली हूँ। तो यहाँ का प्रोसेस अभी ऐसा रहता है, अभी डे 1 चल रहा है, हम एक्चुअली कल आ चुके थे। तो डे 0 पे आपसे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगेंगे, सैनिटाइज करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और फिर चेक इन होता है। इसमें लड़कियों को अलग होटल दिया जाता है और लड़कों को अलग होटल दिया जाता है। और सुबह सुबह ब्रीफिंग हो चुकी है, करीब 60 बच्चे हैं बेसिक कोर्स में और अभी हम एक्लिमेटाइजेशन वॉक कर रहे हैं। ओके, अभी जहाँ पे आप खड़े हो ये कौन सी जगह है? गुलमर्ग। आज के दिन ही आप मार्केट जाके खरीद सकते हो ग्लव्स और ग्लासेस, जो भी आपको नेसेसिटी चाहिए, क्योंकि अगले 15 दिन तक आप होटल के बाहर नहीं निकल सकते। तो डे 1 में आपको मार्केट से कुछ भी चाहिए, सिम कार्ड चाहिए तो आज ही ले लेना, क्योंकि आप कल से बाहर नहीं जा पाओगे। So people, this is our प्लेस जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे बेसिकली 5 लड़कियाँ रूम शेयर करेंगी। ऑलरेडी मेरी एक रूमी आ चुकी है जिसका नाम है स्नेहल। अभी हम 3 और लड़कियों का वेट करेंगे और हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली पाइन पैलेस रिजॉर्ट ने कोलैबोरेट किया है विद जिम एंड गर्ल्स आर स्टेइंग इन मेडोज एंड बॉयज आर स्टेइंग इन पाइन पैलेस। तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि लड़की और लड़कियों को अलग रहना पड़ता है। यहाँ पे जिम के रूल्स है बिकॉज आर्मी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। ये है ललिता छुट्टू, जिसने बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों एक साथ किया है। बहुत अच्छा लग रहा है जिम के साथ। अभी तेरा 30 डे चल रहा है। हाँ, 30th डे। क्या है ये? हेलमेट। थैंक यू सर। चुट्टू। सो बेसिकली स्की इक्विपमेंट इशू हो चुके हैं। ये मेरे स्कीज हैं, ये पोल्स हैं और ये आपको जिम की ड्रेस मिलेगी। ये विंड शीटर है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके कपड़े गीले होंगे या नहीं। सॉक्स नहीं मिलती, ग्लव्स नहीं मिलते, ग्लासेस नहीं मिलते। तो ये तीनों चीज़ें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सॉक्स ला रहे हो तो मेक श्योर कि वो लंबे सॉक्स हों, एटलीस्ट वो हाफ वे तक नी के नीचे नीचे आए कि आपके शिन में पेन ना हो। क्योंकि एक्चुअली मैं शिन पेन के बारे में आगे बताती हूँ। बड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। चेंज कराओ या रहने दो? कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ग्रीन या ऑरेंज ले लो। तो अभी हमारे पीछे से बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं जो स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग और समझ रहे हैं कि कैसे इक्विपमेंट पहनना है और वेट एडजस्ट कर रहे हैं अपने शू के हिसाब से। स्कीइंग क्या होता है? बेसिकली ट्रैवल ऑन स्कीज ओवर द स्नो। तो आज के दिन हमें बताया गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीज की क्या क्या यूसेजेस हैं और नाम क्या है बेसिकली सारे स्की पार्ट्स के। कॉन्टैक्ट पॉइंट के बाद में जो गैप बचता है, ये गैप दिख रहा है आपको, इसको कैम्बर कहते हैं। और इसके बाद हमारा बहुत ही वार्म वेलकम हुआ था ओरिएंटेशन पे। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर्स बहुत ही ज्यादा क्या है, टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। किसी ने एवरेस्ट चढ़ा है, कोई एवलांच में फंसा है। सियाचिन बेस कैंप के इंस्ट्रक्टर्स रह चुके हैं। हमने आज हॉज में भी इंस्ट्रक्टर्स रह चुके हैं। हॉज में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल किया है। हाँ, हमारे मेन इंस्ट्रक्टर शौकत सर ने, उन्होंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल का एक्सपीडिशन किया था, स्कीइंग एक्सपीडिशन। और अब ये हमारा दिन खत्म हो रहा है और कल से हम स्लोप्स में जा रहे हैं जिसपे हम एडवांस स्कीइंग प्रैक्टिस करेंगे।
तो मैं अपना दिन यहीं पे एंड कर रही हूँ. So day 1 ends here and I'll see you guys in the next day, day 2. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 2. आज हम फाइनली स्लोप पे जा रहे हैं. एडवांस स्कीइंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है स्लोप पे और बहुत डर लग रहा है क्योंकि कल शौकत सर ने बोल दिया था कि बच के रहना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इस कोर्स पे. बेसिक कोर्स का अलग स्लोप है और एडवांस का अलग स्लोप होता है. तो जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे आपके स्लोप्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं. बिगिनर्स वालों को सिखाते हैं कि आप कंट्रोल फॉल कैसे कर सकते हो और स्नो प्लाउ कैसे कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ कंट्रोल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द स्लोप्स. हम देखते हैं कि एडवांस में क्या क्या सीखेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन कैसे जाता है. आज क्या है आपका स्केटिंग. 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप. इसी को क्या है थोड़ा सा पुश करते हुए ये बढ़ाओ बॉडी को रीच करना शुरू करो. हो रहा है. आपका जो नजर वो हमें एक साथ बॉल लाइन में रहेगी. इस चीज को ध्यान रखना, याद रखना. और बॉडी में यही रहेगी. यहाँ से थोड़ा सा आप बॉडी यही है. आप इधर आओ, चलो नीचे बैठना. नीचे राधिका नीचे बैठ. चल बैठ. आप होने के बाद नी पे बैठ. आप नी पे बैठ. नी पे बैठ. आप नी पे बैठ. नी पे थोड़ा बैठ. बैठ. आप बैठ. गुड. आप बैठ. इस पे बैठ. हाँ आप. This is the aftermath of skiing. Messed up hair. शुक्रिया. किसी एंगल से लकी है इसने इतना खाया होगा. कितने खा लिए पता. ये हमारा अगले 15 दिन तक डेली शेड्यूल बनने वाला था. 2 बजे तक स्कीइंग प्रैक्टिस करके खाना खा के थ्योरी सेशंस के लिए प्रिपेयर होना. क्लाइमेट अपने बॉडी को कैसे सूट करे वो अक्लेमेटाइजेशन होता है. थ्योरी सेशंस में आपको बेसिक नॉलेज मिलती है माउंटेन के बारे में, माउंटेन टर्मिनोलॉजीज और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. इसके बाद हम वापस आके अगले दिन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा ललिता, हम क्या कर रहे हैं? स्की वैक्स कर रहे हैं. और स्की वैक्स क्यों करते हैं कि स्नो नहीं चिपके और अच्छे से हम स्की कर पाए. ओके, आई डोंट नो गोप्रो कैप्चर कर पाएगा या नहीं, बट इस पे पूरी वैक्स लगी है कैंडल से और उसके बाद हम ब्लोअर से गर्म करते हैं कि वो एकदम स्मूथ हो जाए और स्नो में भागे. पीपल, टुडे इज डे 3 और फाइनली आज स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब ये है हमें बेटर स्लोप्स मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्कीइंग करते हुए. अभी एक्चुअली मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बिगिनर्स के स्लोप पे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो लोग कैसे ट्रेन होते हैं और उनका प्रोग्रेस कैसा रहता है. हमारे स्लोप्स डिफरेंट होते हैं, एडवांस के स्लोप्स डिफरेंट होते हैं और बेसिक के स्लोप्स डिफरेंट होते हैं. तो लेट्स गो देयर एंड आई विल शो यू देयर ट्रेनिंग ग्राउंड. The struggle is real. Oh, you have video recording. Yeah, but it's all good. और जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया है, बट जिम की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. अगर वेदर ख़राब है, फॉग हो रखा है, स्नोफॉल हो रखी है तो भी ट्रेनिंग मिलेगी. मैं अब जाती हूँ बेसिक स्लोप पे और दिखाती हूँ कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैसी हो रही है. ठीक है सभी. यस सर. कौन सा टेक्निक चला अभी तक आपने? ज़ॉम्बीज़ लग रहे हैं. इतने बड़े ग्रुप को स्टिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक स्टिक में एक टीचर असाइंड होता है जो आपको ट्रेन करता है. क्या करता है? स्नो प्लाउ अपने दोनों स्टिक को क्या करता है ये सो दैट इज़ हाउ बेसिक पीपल, बिगिनर पीपल आर लर्निंग. एक्चुअली इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. आपका बैलेंस नहीं होता स्कीज़ पे और आपको बेसिकली कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, बट इट्स फाइन. सिर्फ 3-4 दिन की बात होती है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है. मैं एक्चुअली एंड में भी आऊँगी इन लोगों का प्रोग्रेस दिखाने, तो आपको पता चलेगा कि आप बेसिक में कितना कुछ सीख सकते हो. यहाँ पे करीब 50 बच्चे हैं बेसिक में और सबको स्टिक्स में डिवाइड कर दिया गया है. 10 स्टूडेंट्स होते हैं एक टीचर के अंडर और
बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग होती है। इफ़ मैंने यहाँ पे अपना बेसिक बिगिनर नहीं किया होता तो आई थिंक अभी तक जितना मुझे आता है उतना अच्छे से नहीं आता, बिकॉज़ इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है। और अब मैं जाती हूँ अपने एडवांस फ्लो पे और मैं दिखाती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग कैसी है। बॉडी शिफ्टिंग क्या कर रही है? मेरी तरफ देख। पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना, ठीक है? फिर तीन दे, यहीं पे स्टैम्प होल्ड करना है, ठीक है? ये तब तक क्लियर जैसे आपको लगा मैं बिल्कुल कंट्रोल में सी आपको जाऊँ, फिर स्टैम्प दो। और ये नीचे जाना और ऊपर आना हम तब तक करते हैं जब तक हमारा वो पर्टिकुलर स्किल रिफाइन नहीं हो जाता। राधिका हो रहा है। और जब टर्न हो रहा है ना, टर्न के बाद स्की को ज्यादा वाइड मत रख, क्लोज रखो। ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। पापा सर को भेजूंगा ये वीडियो में। सर ये आपके जिम का जो भी जा रहा है ना राशन यही जा रहा है। नीचे पोखरिया सांस बंद हो रही है तेरी। क्या तो यहाँ ले रही है, फिर इधर इधर ऐसे वापस आना चाहिए बूंदी की। अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेम दिखा, स्टेम दिखा। ओह गॉश, थक गई। चल जा फ्लोट करना, स्की आउटर पे नहीं बैठेगी तो लीन हो जाएगी। एडवांस कोर्स का पहला हफ्ता तो था बेसिक कोर्स को अच्छे से रिफाइन करना, और बीच बीच में हमें कुछ लेजरली डेज मिल जाते थे जहाँ पे हमें और इंस्पायर होने के लिए स्कीज की मूवी दिखाई जाती थी। आराम से। Today was the day when we moved on to advanced skills. Parallel turns which will also help us in carving, और ये प्रैक्टिस हम अगले एक हफ्ते तक करते रहेंगे कि हमारी स्किल्स और रिफाइन हो जाएं। ये बैठी, ये दे उसको प्रेशर दे, ये जब इस पे प्रेशर आउटर पे मिलेगा ना, ये इसको लूज कर, लेकिन अपर बॉडी उठा रहा है, नीचे उसका जो स्की का फ्लो है ना उसके साथ। अच्छा, पोल प्लांट करना है। हाँ, पोल प्लांट कर राधिका, लेकिन पोल प्लांट करते ऐसे घूमनी चाहिए तेरी डबल दोनों एज पे इसकी। एंड विद एवरी पासिंग डे हम सबको रियलाइज हो रहा था कि हमारे स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। हम ऑलमोस्ट कार्विंग करने लग गए थे। तो मुझे पता है आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि जब हम स्की कर रहे होते हैं पूरा दिन तो हम ये कहाँ करते हैं। तो पीछे टॉयलेट कैंप्स लगे हैं। इनफैक्ट हमें स्लोप्स पे रिफ्रेशमेंट भी मिलती है, चाय और बिस्किट, कि हमारा दिन अच्छा जाए और हमें भूख ना लगे और हमें एनर्जी मिलती है। तो मैं अपने रूम वापस आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शिन बोन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। तो अगर शूज़ आपकी सही नहीं है, अगर आपका फिट नहीं है शूज़ का, या फिर अगर आपकी सॉक्स थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, क्रीसेस आ रखी हैं जब आपने शूज़ पहने हैं, तो आपके स्वेलिंग हो सकती है जैसे मेरी हो रखी है, या बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। वैसे वो यूजुअली 3-4 दिन तक रहते हैं और फिर आपको वो फील होना बंद हो जाता है। आपका पैर, आपका टांग यूज्ड टू हो चुका होता है उस पेन के लिए। बट इंश्योर कि जब भी आप आ रहे हो तो शूज़ राइट साइज़ के हों और सॉक्स में कोई भी क्रीसेस ना हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉज। कुछ आखिरी दिनों में हॉज भी लेके जाते हैं, विच इज़ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। और सारे के सारे बेसिक और एडवांस स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे जा रहे हैं और हमें म्यूज़ियम में लेके जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पे लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, एक्सपीडिशंस किए हैं एवरेस्ट और कंचनजंगा पे। एवरेस्ट पीके पर भारतीय तिरंगे को लहराया तथा पूरे विश्व में भारतीय सेना के नाम को रोशन किया है। इस कंचनजंगा म्यूजियम को 3 बड़े हॉल में बांटा गया। हॉल नंबर 1 जहाँ भी आप खड़े हैं, हॉल नंबर 2 दाएं अंदर की तरफ, हॉल नंबर 3 दाएं
बाई की तरफ। जब आपका हॉर्स विजिट होता है, यू फाइनली रियलाइज कि कोर्स इज अबाउट टू एंड and you have to prepare for the next steps, which is basically your exams, both practical and theory sessions. गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज लास्ट डे है और हम दोबारा आए हैं बेसिक स्लोप में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी ट्रेनिंग में फ़र्क है या नहीं। तो ये लोग सारे पीछे खड़े हैं मेरे, सलालम पोल्स लग चुके हैं और ट्रेनिंग में तो फॉर श्योर फ़र्क आया है। इनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट है या नहीं वो हम आज देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बेसिक में आप कितना सीख सकते हो। FIS होता है, वही ये सारे रेस कंडक्ट करता है। जैसे इंडिया में OIA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी का, है ना। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉम्पिटिशन्स को हेल्प करती है। अभी यहाँ पे चला हुआ खेलो इंडिया आपने देखा है। सो आई फील बेसिक पीपल में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक्चुअली कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, वो भी सलालम में। सलालम पोल्स लेना इनिशियली ईजी नहीं होता है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बहुत ही सही कर रहे हैं। मैं एक्चुअली वापस जा रही हूँ अपने स्लोप की ओर और आज मेरा एग्ज़ाम है और आज के बाद पता चलेगा कि मेरा एडवांस कोर्स कितना पानी में है और मैं क्लियर कर पाती हूँ या नहीं, वो अभी देखते हैं। और इसके बाद हम अपनी सलालम ट्रेनिंग कर रहे थे। सलालम ट्रेनिंग के बाद आपके बहुत सारे स्किल्स के टेस्ट होते हैं, जैसे आपको डायनामिक स्टेम स्विंग दिखाना होता है, पैरेलल टर्न करके दिखाना होता है और वो आपको देखते हैं कि आप कितना सही कर रहे हो या कितना गलत कर रहे हो। और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज़ मिलती है अगर आप कोई पोजीशन होल्ड करते हो तो। एग्जाम के बाद मैं तो घर आ चुकी हूँ जैसा आप देख सकते हो, बट एग्जाम के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। सलालम होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप compete करते हो आपके फेलो स्कीयर्स के साथ और अगर आप जीते तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज़ मिल सकती हैं। और इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है जिसमें आपको एकदम ग्रेजुएशन वाली फील आती है और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में। तो 15 दिन बाद यू फील दैट द इंटायर एफर्ट वाज वर्थ इट एंड इट इज़ अमेजिंग। तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है इंटरमीडिएट एडवांस्ड कंप्लीशन कोर्सेज का, तो 2 महीने हो चुके हैं। तो यूजुअली 2 महीने बाद आपको डायरेक्टली घर पे मिल जाता है कि अगर आपने क्लियर किया है या नहीं और ग्रेडिंग क्या है। एंड आई कांट वेट टू गो बैक टू गुलमर्ग अगेन एंड इम्प्रूव माई स्किल्स फर्दर। बाकी आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। I will highly recommend JIM&WS for your skiing courses, and if you have any questions, comment below. Baki, like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next episode. Till then, bye bye, take care.